हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे मस्टर्ड के डिजीज़ेस के बारे में। इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने वीट, बार्ले और शुगर केन के डिजीज़ेस को कवर कर लिया है। मस्टर्ड के डिजीज़ेस में हम तीन डिजीज़ेस के ऊपर मेजर फोकस रखेंगे। फर्स्ट इज़ अल्टरनेरिया ब्लाइट, सेकेंड इज़ वाइट रस्ट जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिजीज़ भी बोलते हैं, और वाइट रस्ट को वाइट ब्लिस्टर डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। और थर्ड डिजीज़ है स्क्लेरोटीनिया रॉट। इसके अलावा मस्टर्ड में पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ेस को भी देखा जाता है। सबसे पहले हम सारे डिजीज़ेस के कॉजल ऑर्गेनिज्म को देख लेते हैं। अल्टरनेरिया ब्लाइट जो है वो अल्टरनेरिया ब्रेसिकी और अल्टरनेरिया ब्रेसिसिकोला पैथोजन के द्वारा कोज की जाती है। सेकेंड डिजीज़ आती है वाइट रस्ट, जिसे फॉल्स रस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसका पैथोजन है एल्बुगो कैंडिडा और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है मस्टर्ड की। नेक्स्ट डिजीज़ है स्क्लेरोटीनिया रॉट, जिसका पैथोजन है स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोशिरम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेरिया ब्लाइट डिजीज़ ऑफ मस्टर्ड। अगर हम इसके नाम से समझने की कोशिश करें अल्टरनेरिया, तो जहाँ पर भी अल्टरनेरिया से कोई भी डिजीज़ कोज की जाएगी तब अल्टरनेरिया की जो सिम्टम्स हैं वो सबसे पहले लोअर लीव्स के ऊपर देखने को मिलेंगे। लोअर लीव्स के ऊपर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और ये सिम्टम्स कैसे होंगे? कंसेंट्रिक रिंग्स का फॉर्मेशन होगा। कंसेंट्रिक रिंग्स का फॉर्मेशन होगा जो कि येलो हालो से कवर्ड रहेगी, यानी कि येलोइंग जो है उसकी कवरिंग रहेगी कंसेंट्रिक रिंग्स पे। अब ये कवरिंग क्यों रहती है? क्योंकि अल्टरनेरिया के द्वारा टॉक्सिन्स का फॉर्मेशन किया जाता है, जिसकी वजह से ये येलोइंग होती है इसके नियर बाई रीजन पे। अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, कंसेंट्रिक रिंग्स बनती है अल्टरनेरिया में। उसके बाद में जहाँ पर पर्टिकुलर इन्फेक्शन होता है वो रीजन नेक्रोटिक हो जाता है, वहाँ के टिश्यूज़ जो हैं वो डेड हो जाते हैं और जो कवरिंग होती है वो येलो हालो से या आसपास के जो सेल्स हैं उनकी येलोइंग हो जाती है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अल्टरनेरिया का। यानी कि लोअर सरफेस के ऊपर सबसे पहले लोअर जो लीव्स हैं उनके ऊपर सबसे पहले इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्रोज का कंटेंट जो है वो कम देखने को मिलता है। इसीलिए अल्टरनेरिया का जो इन्फेक्शन है वो सबसे ज़्यादा लोअर लीव्स के ऊपर देखने को मिलेगा। तो अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो जैसा कि यहाँ पर मेंशन है कि इस डिजीज़ को एक तो डार्क लीफ एंड पॉड स्पॉट डिजीज़ भी बोलेंगे। ये अल्टरनेरिया ब्लाइट डिजीज़ ऑफ मस्टर्ड जो है वो किसी भी ग्रोथ स्टेज पे देखने को मिल सकती है प्लांट के। इस डिजीज़ में नेक्रोटिक स्पॉट्स बनते हैं जो कि येलो हालो से कवर्ड रहते हैं और लीव्स की सरफेस के ऊपर दिखाई देते हैं। और ये जो पर्टिकुलर स्पॉट्स है ये लीव्स, स्टेम और सिलिकुआ किसी भी एरियल पार्ट के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सिम्टम्स जो है वो लोअर लीव्स के ऊपर अपीयर होंगे सबसे पहले। दूसरा, कंसेंट्रिक स्पॉट्स बनेंगे जो कि साइज़ में अलग अलग हो सकते हैं, जिनकी साइज़ जो है वो वेरी कर सकती है। ये जो पर्टिकुलर स्पॉट्स हैं ये आफ्टर अ टाइम कोलैप्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे और कंप्लीट ब्लैकनिंग कर देंगे और पूरे स्टेम की वीकनिंग को कोज करेंगे। पूरा जो स्टेम है वो वीक हो जाएगा। जैसा कि इस इमेज में आपको दिख रहा है, पर्टिकुलर जो अल्टरनेरिया के सिम्टम्स हैं, सबसे पहले ब्लैकनिंग हो गई है। जो पूरे आसपास का रीजन है जहाँ पर इन्फेक्शन कोज हुआ है वो पूरे जो टिश्यूज़ हैं उनका नेक्रोसिस हो चुका है, डेड हो चुके हैं वो टिश्यूज़ और उनके आसपास का रीजन जो है वो येलो हो रखा है। यहाँ पर येलो हालो से ये पूरी कवरिंग है। ये अल्टरनेरिया का मेन सिम्टम है। डिजीज साइकिल की बात करें तो ये सीड और प्लांट डेब्रीज में सर्वाइव कर सकता है। और कंट्रोल या मैनेजमेंट की बात करें तो क्रॉप को लगभग 3 से 4 बार 10 से 15 दिन के अंतराल पर लगभग फ्लावरिंग के समय से स्प्रे करते रहना चाहिए। डाइथेन M45 0.2% या फिर डायोफोल्टान 0.2% का। नेक्स्ट हमारे डिजीज़ आती है वाइट रस्ट और वाइट ब्लिस्टर डिजीज़, जो कि मस्टर्ड की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है। वैसे तो हम देखें तो रस्ट जो है वो बेसिडियोमाइसीट से बिलोंग करती है, लेकिन वाइट रस्ट या वाइट ब्लिस्टर जो है वो एल्बुगो कैंडिडा जो है वो ओमाइकोटा से बिलोंग करती है। इसीलिए इसको फॉल्स रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब ये ओमाइकोटा से बिलोंग करती है तो इसमें सेक्शुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, वो बनेंगे ओ स्पोर्स, और एसेक्शुअल स्पोर्स जो है वो बनेंगे जू स्पोर्स। वाइट रस्ट के अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो इसके जो सिम्टम्स हैं
ये दो तरीके से इसमें इन्फेक्शन देखने को मिलता है, लोकल और सिस्टेमिक इन्फेक्शन। इसी तरीका के इन्फेक्शन हमें बाजरे की डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ में भी देखने को मिलता है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी डिजीज़ है जिसमें लोकल और सिस्टमिक इन्फेक्शन देखने को मिलता है, तो उसमें ऑप्शंस दिया रहता है वाइट रस्ट डिजीज़ या वाइट ब्लिस्टर डिजीज़। अब अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर लोकल और सिस्टमिक वर्ड का क्या मतलब है। लोकल वर्ड का मतलब है कि सपोज ये लीफ की सरफेस है, यहाँ पर हमें सिम्टम देखने को मिलेगा तो वो यहीं तक रहेगा, यहाँ पर नेक्रोटिक रीजन बन गया तो वो आगे नहीं फैलेगा। जबकि सिस्टमिक इन्फेक्शन का मतलब है कि अगर एक पर्टिकुलर प्लांट पार्ट के ऊपर इन्फेक्शन हो गया है तो फिर वो पूरे प्लांट सिस्टम में फैल जाएगा, वो पूरे प्लांट के ऊपर उसके सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलेंगे। ये जो है एल्बुगो कैंडिडा का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि सबसे पहले तो इसमें जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसके सिम्टम्स हैं, जो पाउडरी ग्रोथ, वाइट पाउडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, वो लीफ की लोअर सरफेस के ऊपर देखने को मिलती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि लीफ की लोअर सरफेस के ऊपर देखने को मिलती है। और दूसरा, इसमें हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेसिया देखने को मिलता है, जिससे स्टेज हेड कंडीशन देखने को मिलती है। स्टेग हेड क्योंकि टिश्यूज जो है उसमें, सेल्स जो है उसमें हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रोफी हो जाती है, यानी कि सेल का इंक्रीमेंट हो जाता है, सेल की साइज बढ़ जाती है और नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि सिस्टेमिक इन्फेक्शन में क्या होगा, हाइपरट्रोफी हो जाएगी अफेक्टेड पार्ट्स की, हाइपरट्रोफी हो जाएगी और स्वेलिंग हो जाएगी। जो पार्ट्स अफेक्टेड है उनकी स्वेलिंग हो जाएगी, डिस्टोरेशन हो जाएगा और इसी को एक कैरेक्टरिस्टिक नाम देते हैं स्टेज हेड सिम्टम। तो ये कौन सी क्रॉप से रिलेटेड, कौन सी क्रॉप की कौन सी डिजीज से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड से ये रिलेटेड है। ये पर्टिकुलर सिम्टम्स आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं और आपने अगर मस्टर्ड का फील्ड देखा है तो वहाँ पर बहुत ही जनरली इसको विजुअलाइज भी किया होगा। अगर इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो एल्बुगो कैंडिडा जो है उसको सिस्टोपस कैंडिडस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मीन्स ये बायोट्रोपिक पैथोजन है। इसके पास ये सिर्फ पैरासिटिक नेचर ही शो करता है। दूसरा, इसकी जो हाइफा होता है उसमें सेलुलोज प्रेजेंट रहता है, काइटिन नहीं रहता। आपको पता है ऊमाइकोटा की जो फंगस होती है उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है। दूसरा, इसमें जो स्पोर्स बनते हैं वो बनते हैं ऊ स्पोर्स, सेक्शुअल स्पोर्स के रूप में इसमें ऊ स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और ये ऊ स्पोर्स आगे जाकर वेसिकल का फॉर्मेशन करके जू स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से सेक्शुअल और एसेक्शुअल स्पोर्स जो है उनका फॉर्मेशन इसमें देखने को मिलता है। सिस्टमेटिक इन्फेक्शन की बात करें तो इसमें दो पेरेंट टाइप होंगे, ऊगोनिया और एंथ्रीडियम। ये दोनों जब कांटेक्ट में आएंगे, ऊगोनिया और एंथ्रीडियम, तब जाकर ऊस्पोर का फॉर्मेशन होगा और इस ऊस्पोर से वेसिकल का फॉर्मेशन होगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊस्पोर जो है वो जर्मिनेट होगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए वेसिकल और उसके बाद में वहाँ पर जू स्पोर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और एक वेसिकल में लगभग 40 से 60 तक जू स्पोर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। डिजीज साइकिल की बात करें तो ये इसका जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वो ऊ स्पोर्स से होता है। जो प्लांट डेब्रीज में या जो सोइल में ऊ स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं उससे प्राइमरी इन्फेक्शन फैलता है। प्लांट को सबसे फर्स्ट इन्फेक्शन ऊ स्पोर्स के थ्रू होता है। ऊ स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट करते हैं और उसके बाद में जू स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये जू स्पोर्स आगे जाकर माइसीलियम को प्रोड्यूस करते हैं, होस्टोरिया बनाते हैं और नए प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं और सेकेंडरी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू रखते हैं। इसके मैनेजमेंट की बात की जाए तो क्लीन कल्टीवेशन रखना चाहिए। अफेक्टेड जो प्लांट्स हैं उनको हटाकर बर्न कर देना चाहिए। क्रॉप रोटेशन को यूज़ करना चाहिए ताकि प्राइमरी इनोकुलम को अवॉइड किया जा सके। और यहाँ पर प्राइमरी इनोकुलम क्या होगा, ऊ स्पोर्स। स्प्रे किया जा सकता है 0.8% बॉर्डेक्स मिक्सचर का या फिर डायथेन M45 0.2% का। नेक्स्ट हमारी डिजीज़ आती है स्क्लेरोटीनिया रोट ऑफ मस्टर्ड। स्क्लेरोटीनिया रोट ऑफ मस्टर्ड जो है वो स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोशीरम पैथोजन के द्वारा कोज की जाती है। अब देखो, इस पैथोजन का, जैसे हमने अल्टरनेरिया पैथोजन के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स सिम्टम्स पढ़े थे कि उसमें कंसेंट्रिक रिंग्स बनती है, ऑल्डर लीव्स के ऊपर उसके सिम्टम्स सबसे पहले दिखाई देते हैं, उसी तरीके से स्क्लेरोटीनिया जो फंगस है ये क्या करती है, स्क्लेरोशियम बनाती है, एक हार्ड माइसीलियम बनाती है जो आगे जर्मिनेट होता है।
स्क्लेरोटीनिया जो है ये एस्कोमाइसीड से बिलोंग करती है, तो इसमें जो सेक्सुअल स्पोर्स होंगे वो क्या होंगे, एस्कोस्पोर्स होंगे। और ये एस्कोस्पोर्स जो है ये एक सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी एपोथीसिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, एपोथीसिया के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो स्क्लेरोटीनिया स्टेम रोट, क्योंकि हमने क्या बोला स्टेम रोट, तो ये जो पर्टिकुलर फंगस है इसकी ग्रोथ हमें, इसकी वाइटिश ग्रोथ जो है वो हमें स्टेम के ऊपर इजीली देखने को मिलती है, हम उसे आंखों से विजुअलाइज कर सकते हैं। और स्टेम के ऊपर सबसे पहले वाटर शोक लेजेंड्स बनने स्टार्ट होंगे और उसके बाद में आफ्टर अ टाइम हमें माइसीलियम की वाइटिश ग्रोथ जो है वो स्टेम के ऊपर देखने को मिलती है। ये डिजीज़ जो है ये एयरबोर्न डिजीज़ है जो कि फ्लावर पेटल्स के, इन्फेक्टेड फ्लावर पेटल्स के थ्रू भी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकती है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं फंगस की जो वाइट माइसीलियल की ग्रोथ है वो कितनी इजीली प्लांट के स्टेम के ऊपर इजीली विजिबल है। ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। अगर हम स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोशियम पैथोजन की बात करें तो ये नेक्रोट्रॉपिक पैथोजन है, यानी कि डेड टिश्यूज़ के ऊपर या डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर ये सर्वाइव करता है। इसके अलावा इसका ये जो पैथोजन है ये फ्लपी वाइट माइसीलियम को प्रोड्यूस करता है, जैसा अभी हमने देखा। और ये जो स्क्लेरोटीनिया है, क्योंकि ये स्क्लेरोशिया बनाते हैं, स्क्लेरोशिया आपको पता है क्या होता है, कॉम्पैक्ट मास ऑफ माइसीलियम जो कि ब्लैक कलर का, ऐसे ब्लैक कलर की आउटिंग या मतलब ब्लैक कलर के स्पोर्स के रूप में आपको दिख सकता है। स्क्लेरोटीनिया स्पीसीज जो है वो सोइल में सर्वाइव कर लेती है, प्लांट होस्ट नहीं होता है तब भी, प्लांट होस्ट नहीं होगा तब भी सर्वाइव कर लेती है, इसीलिए हमने इसको बोला कि नेक्रोट्रॉपिक फंगस है जो कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर भी सर्वाइव डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर सर्वाइव करता है। अगर इन स्क्लेरोशिया की बात करें तो स्क्लेरोशिया जो है वो 5 साल तक सोइल में सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो अभी हमने स्क्लेरोशिया की बात की, ये 2 तरीके से जर्मिनेट कर सकते हैं, माइसिलोजेनिक और कार्पोजेनिक। ये दोनों टाइप के जर्मिनेशन उनकी स्क्लेरोशिया को पर्टिकुलर कौन सी जर्मिनेशन कंडीशंस चाहिए, कौन सी फेवरेबल कंडीशन चाहिए जर्मिनेशन के लिए, उस आधार पर इसका क्लासिफिकेशन है माइसिलोजेनिक एंड कार्पोजेनिक। स्क्लेरोशियम स्क्लेरोटीनियम जो फंगस है उसकी फ्रूटिंग बॉडी हमने डिस्कस किया था, एपोथीसियम उसकी फ्रूटिंग बॉडी है, सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है। ये मशरूम लाइक फ्रूटिंग बॉडी होती है, जो कि एपोथीसिया जो है उसके अंदर सेक्सुअल स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। अगर इसके मैनेजमेंट की बात करें तो हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं कार्बेंडाजिम के साथ में। इसके अलावा कार्बेंडाजिम जो है उसको 0.1% का इफेक्टिव रहेगा स्प्रे, और 25 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक इरिगेशन नहीं देंगे मस्टर्ड की क्रॉप में, वहाँ पर जहाँ पर उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर ये डिजीज़ अक्रेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा माइकोपैरासिटिक फंजाई जो है जैसे कि ट्राइकोडर्मा, जैसे कि पेनिसिलियम या कुछ एस्पेरजिलस वगैरह की स्पीसीज़, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। होपफुली आपको ये सारी डिजीज़ेस समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट क्रॉप के डिजीज़ेस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।